गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियाँ के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर को पांच भाग, पांच पीढ़ी में बांटा गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि एक दे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम पीढ़ी से। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC नामक आविष्कार किया गया। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC नामक आविष्कार किया गया, जो कि JP एकर्ट और जॉन मोचली के द्वारा। JP एकर्ट और जॉन मोचली वैज्ञानिक का नाम है। इसके द्वारा 1946 में आविष्कार किया गया था, बनाया गया था। सबसे पहला प्रथम पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC नामक किया गया, जो कि वैज्ञानिक का नाम JP एकर्ट और जॉन मोचली के द्वारा 1946 में किया गया था। इसके अलावा इस पीढ़ी में यूनिवेक, ADVAC, EDSAC इस पीढ़ी में शामिल है। ENIAC के अलावा यूनिवेक, ADVAC, EDSAC इस पीढ़ी में शामिल है। इस पीढ़ी की टाइमिंग की अगर बात करें तो लगभग 1946 से 1956 ईस्वी तक चला था। 1946 से 1956 ईस्वी तक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर चला था और एक तरह से कहे तो रखा गया था। इसे ही प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। इस प्रकार इसका इंटरफेस था। यह देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर इस प्रकार होते थे। यह देखिए, पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं कि इस प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं। पहले विशेषताएं, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के क्या क्या विशेषताएं थे, पहले इसको जान लेते हैं। स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। इसमें मेन था वैक्यूम ट्यूब। स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग से चलता था। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक, कम विश्वसनीय और देखने में बढ़िया कर नाजुक था, विश्वसनीय कम था और देखने में आकार बड़ा था। इसमें बहुत ज़्यादा एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता। एयर कंडक्टर यंत्र थे। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता था। संग्रहण के लिए, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। अभी हार्ड डिस्क है तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इसकी स्पीड बहुत मंद थी, काफ़ी कम थी स्पीड के मामले में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के स्पीड के मामले में काफ़ी कम थी। मशीनी भाषाओं, प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया जाता था और ये बहुत ज़्यादा खर्चीला भी होता था। आकार बड़ा, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होना, कम विश्वसनीय, एयर कंडक्टरों का प्रयोग होना, स्टोरेज के लिए, संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होना और ये प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा और प्रोग्रामिंग का प्रयोग होता था। साथ ही साथ बहुत खर्चीला भी होता था। ये देखिए, फिर से देखिए, इस प्रकार इनका इंटरफेस था, इस प्रकार इनका पिक्चर था। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी 1956 से। प्रथम पीढ़ी जैसा कि हमने इससे पहले जाना 1946 से 1956 तक चला। अब द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। इन सारे कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इससे पहले हमने जाना प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, एयर कंडीशनरों का प्रयोग हुआ था और इसमें द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर की वजह से वजन में कंप्यूटर की
काफ़ी कमी और बदलाव देखने को मिला। जैसे आकार का छोटा होना, बदलाव में क्या मिला? आकार का छोटा होना। स्पीड में मुनाफा, स्पीड तेज हुआ। ज़्यादा विश्वसनीय हुआ। इसकी टाइमिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो 1956 से 1964 तक चला। इसकी टाइमिंग 1956 से 1964 तक द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को रखा गया, चला। इसी को द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द्वितीय पीढ़ी की विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले पिक्चर के माध्यम से देखिए, इस प्रकार द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते थे। बड़ा रूम हॉल में इसको लगाया जाता था, क्योंकि हमने जाना कि बड़ा होता था, इस प्रकार होते थे। और आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषता को जान लेते हैं। प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीला होना। जी हाँ, प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीला होना। प्रथम पीढ़ी से छोटा और रख रखाव में आसान। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से छोटा भी हुआ, रख रखाव में भी आसान हुआ। इसकी स्पीड प्रथम पीढ़ी से काफ़ी तेज हुई, विश्वसनीय भी हुई। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग, जैसा कि मैंने कहा, वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर की प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ भी। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ किया गया। फिर से देखिए, इस प्रकार उनका इंटरफेस था। और वीडियो में आगे बढ़ते हुए तृतीय पीढ़ी में जाते हैं। तृतीय पीढ़ी, इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 से हो गई थी, जो कि 1973 तक चला था। तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 से हुई, 1973 तक चला। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के वजन कम था, अब उससे वजन में भी कम हो गया। और 1964 से 1973 तक इसकी शुरुआत 1964 से हुई और 73 तक चला। वजन में कम हुआ। और ख़ास बात इसमें, इसके अंदर आईसी, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का प्रयोग किया गया। एक बार फिर समझ लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर, और तृतीय पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और इसका पिक्चर के माध्यम से जानते हैं किस प्रकार था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। कुछ इस प्रकार के थे, ये देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं विशेषताएं की ओर। तृतीय पीढ़ी के विशेषताएं जान लेते हैं। विशेषताएं को जानते हैं पहले। बहुत ही छोटे आकार का होना, प्रथम और द्वितीय से छोटा आकार हो गया। खर्चीला में भी कम खर्चीला में तैयार हुआ। बिजली की खपत कम हुआ। रख रखाव में आसान। स्पीड में प्रथम और द्वितीय के मुकाबले काफ़ी थे। बहुत विश्वसनीय हुआ। तेज गति से चलने वाला हुआ। और आईसी का प्रयोग हुआ, जैसा कि मैंने ऊपर में चर्चा किया, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में किया गया। कुछ इस प्रकार से इनका इंटरफेस है, देखिए इस फोटो के माध्यम से। और आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ पीढ़ी, इस पीढ़ी की शुरुआत सन 1973 से हुई थी और 1982 तक चला। चतुर्थ पीढ़ी का टाइमिंग की बात करें तो सन 1973 में शुरू हुई और 1982 तक चली। इसे चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और ख़ास बात है, लेकिन यह कंप्यूटर वर्तमान में भी देखने को मिलेगा और अभी चलाया भी जा रहा। चतुर्थ पीढ़ी की का कंप्यूटर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1973 से शुरू हुई और 1982 तक चली। लेकिन यह कंप्यूटर वर्तमान में भी उपयोग में आ रहा है, देखने को मिलेगा और चलाया भी जा रहा है। इसके विशेषताएं इसके पहले पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। डेस्कटॉप, ये देखिए डेस्कटॉप जो आप देख सकते हैं, अभी देखने को मिलेगा चतुर्थ पीढ़ी का। इसके बाद चलते हैं विशेषताएं के बारे में। इसकी विशेषताएं को पहले जान लेते हैं।
आकार में तो एकदम छोटा, वो तीनों पीढ़ी से आकार में चतुर्थ पीढ़ी एकदम छोटा, स्पीड के मामले में काफ़ी तेज, रख रखाव में भी आसान, जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ, कम खर्चीले में तैयार, ज़्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ, और ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता, संग्रहण की क्षमता, स्टोरेज की क्षमता इसमें बढ़ गई, ज़्यादा हुआ, कम बिजली की खपत, कम बिजली की खपत भी होने लगा चतुर्थ पीढ़ी में। और एक खास बात जो मेन बात है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में किया गया है, जो अभी तक वर्तमान में भी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके लोग चला रहे हैं, चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं पांचवी पीढ़ी की ओर। 1982 से लेकर अब तक के सभी कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। 1982 से अब तक सभी कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, शक्तिशाली, फास्ट, उच्च तकनीकी वाले होते हैं। इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर के कई सारे मॉडल तैयार किए गए हैं, कई सारा मॉडल अभी मिल जाएगा पांचवी पीढ़ी में। जैसे कुछ जान लेते हैं हम लोग, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैब, और भी चीज़ है। देखिए इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, इस प्रकार है, और भी कई प्रकार का ऐसे देखने को मिलेगा। जो वर्तमान में है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। नोट, इसका खास बात, इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी वर्तमान में देख रहे हैं कि कंप्यूटर से मदद से क्या क्या किया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत।